बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जलेबी पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप भी चाहे तो मैदा ले लें या सफ़ेद आटा ले लें, लेकिन ये मैदे के बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने आधा कप जो है वो दूध लिया है, आधा कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है। या दूध को नीम गर्म ले लें या पानी को नीम गर्म ले लें, सेम ही मतलब होगा, क्योंकि नीम गर्म से भूनना चाहिए। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 3 खाने के चम्मच जो है पिघला हुआ हमें घी चाहिए होगा। ये देखिए 3 खाने के चम्मच हमें पिघला हुआ घी लेना है। और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई सौंफ ली है। ठीक है। अब आप ये सोचते होंगे इसमें सौंफ का क्या काम, लेकिन आप तो मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपको सिखा रही हूँ कि जैसे सीख के आते हैं हम वैसे ही एज इट इज आपको बताते हैं। लेकिन ये है कि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, खाने में बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमें इसमें सौंफ शामिल है, लेकिन खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैदा जो है बर्तन में शामिल करना है, और ये दोनों चीज़ें हटा दें। सौंफ हटा दें अभी फ़िलहाल, और घी हटा दें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ गूंदना है। 10 मिनट तक इसको रख के फिर उसके बाद ही शामिल होगा चीज़ें। नमक इसमें शामिल करें। कोशिश कीजिएगा पहले दूध शामिल कीजिएगा। दूध के बाद अगर जितनी पानी की हमें ज़रूरत होगी, हम उस हिसाब से फिर पानी शामिल करेंगे। अब हम पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी ना शामिल कर दिया जाए। ये देखें मैंने इसको गूंद लिया है अच्छी तरह। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। पानी देखें हमारा कितना इस्तेमाल हुआ, इसीलिए मैंने पहले दूध शामिल किया था, ताकि पता चल जाए कि हमें पानी अगर कम भी चला जाएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि दूध से पराठा अच्छा बनता है। तो इसको ढक के 10 मिनट के बाद आकर मैं मिलती हूँ। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पर हमने 1 टेबल स्पून के करीब घी शामिल करना है। 2 चुटकी सारी, क्योंकि हमने तो 1 टीस्पून लेना ना। अभी तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मिक्स करते हैं। लास्ट टेबल स्पून जो है वो 3 का मैंने बोला था ना आपको, सौंफ भी मैंने शामिल कर दी है। और लास्ट जो है वो इसको अब अच्छी तरह मिक्स करके रखना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। अब इसको भी हमने 10 मिनट का रेस्ट देना है। फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए आटा जो है वो सेट हो गया। अब हम इसके पेड़े करते हैं छोटे छोटे। ये देखिए पेड़े हमने कर लिए हैं। अब हम इसको बेलेंगे। बेलने के टाइम पर मैं उसके बाद लेयर्स जो आनी है वो बेलने के बाद में बताती हूँ। इसमें जैसे ही हमने रोटी बेलनी है, इसके ऊपर हमने घी लगाना है। और खुश्का लगाना है। अब हमने तकरीबन देखें जितना दरमियान का हिस्सा होता है ना, वहां से हमने कट लगाना है। बिल्कुल छोटा ही लगाना, बिल्कुल इसके दरमियान से हमने कट लगाना है। और इसको जितना बारीक हो सके आपने लपेटते हुए जाना है। बिल्कुल छोटे 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 छोटे। बार बार मुझे वीडियो रोकनी पड़ी है, बहुत शोर हो रहा है बाहर, बहुत बहुत बहुत, वरना अभी तक ये रोटी कब की बनी हुई होती। इसी तरह ये देखें, ये ना इसको इस तरह ना बिल्कुल इसको हाथ पे में नहीं रखती है, आपको काउंटर पे रख के बता देते हैं। ये है, इसको इस तरह दबाना है। ठीक है। ये हमने पेड़ा करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं मिलती हूँ। ये पेड़ों को रेस्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको हाथों से थोड़ा ऐसे दबा दबा के थोड़ा बड़ा पराठा करना है, पेड़े से थोड़ा बड़ा। देखिए किनारों को भी थोड़ा दबाएं और दरमियान से भी दबाएं, ताकि जो है ये जो दरमियान का हिस्सा है ये मोटा मोटा ना रहे। अब हमने जो है इसको हाथों से ही कर करके इसको
रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डालते, तवा गरम है। थोड़ा सा घी लगाएंगे, हमने तवे पे लगाया और इस पर हमने ये पराठा डाल दिया। क्योंकि ये हाथों से किया, इसकी ये लेयर जो है वो निकल रही है किनारे से। अब हमने यहाँ पर भी घी लगाना है और इसको फौरन जो है ना हमने पलट देना है। पलटने के फौरन बाद जो है ना, क्योंकि तवा गरम है, इस तरह करके आपने पकाना है। अच्छा, दूसरी साइड पर भी हमने घी लगाया और इसको पलट दें। ये देखिए दोनों तरफ से पक गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए तीनों पराठे बन गए हैं और जलेबी पराठा, इसमें ये जो ना, यकीन करें खुशबू बहुत आ रही है अच्छी सौंफ की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पहला था, पहला नहीं, ये सबसे लास्ट में बनाया, ये सेकंड है, ये सबसे पहला बनाया। और लच्छे देखें कितने ज़बरदस्त है इसके। ऐसे अभी तोड़ेंगे ना तो इसकी जो ये लेयर आ रही है ना, ये वाली, ये सारी लेयर, ये, और चाय के साथ इतना मज़े का लगता है ना, यकीन करें। खैर ये तो पहला पराठा है और सेकंड, माशाल्लाह सबके लच्छे निकले हुए। अच्छा, हुण मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि ना आटा मैं गुन लिया सी, उहदे च पानी पा के, दुध पा के ते नमक पा के, उस तो बाद जो घ्यो पाया ना, मैं आटे गुंदन दे विच घ्यो नाल ही पाया, लेकिन इहदे विच घ्यो बाद चो पैना, क्योंकि घ्यो बाद चो पैन दा मतलब है कि लेयर्स आंदियां ने। ए लेयर्स जेहड़े ना अंदरों दी जेहड़ा आटे दे मैदा जेहड़ा ना ए लेयर्स पैदा करदा है। ठीक है। अच्छा, ए जेहड़ा हो गया, हुण उस्मा मैनूं कह रही है तस्वीर खिंचनी है, रुक जा। ते अच्छा, ਉਹਦੇ 'ਚ फिर मैं सौंफ पाई है पीसी दी 1 टीस्पून, ते बाकी घ्यो दे 3 खांदे चम्मच, लेकिन पिघलिया होया 3 खांदे चम्मच कितरे वो ना पा लेना तुसी, बगैर पिघलिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जे ਉਹਦਾ कोली पूरी भरी हुई तो फिर बिल्कुल ही नेरा घ्यो घ्यो ही हो जाएगा। उस तो बाद मैं तुहाडे सामने वेलिया वे, मतलब रोटी बनाई है, रोटी जिस नॉर्मल तुसी बनाते हो चपाती की तरह, उस तरह। फिर उस तो बाद खुशका पहले घ्यो लगाया, खुशका ला के छुरी विचकार मारनी, फिर उन्होंने बिल्कुल इस तरह लैके जाने, लेयर्स जो ना जलेबी दी नहीं सी गोल गोल करदे उस तरह। तो फिर उस तो बाद उन्होंने इंज दबा के ना आराम नाल फिर उन्होंने हत्थां नाल ही बेल के पका लेना, बेलना नहीं इस्तेमाल करना। फिर आराम नाल घ्यो नाल पका के ते अगे पीछे दोनों साइडा ते पकाओ, तो फिर माशाल्लाह ज़बरदस्त। चाह दे नाल खास तौर ते हुणी ते असीं चाह नाल खा लगे, तो मैनूं अपनी दावत याद रखना। अल्लाह हाफिज़।